अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ी खबर। रिटायरमेंट की उम्र अब 60 साल नहीं, इजाफा के बजाय कमी। तमाम न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल की आज की हेडलाइन। रिटायरमेंट की उम्र अब 60 साल नहीं, रिटायरमेंट की उम्र 5 साल कम करके 55 साल करने पर गौर। सिर्फ ये नहीं, ये जो एक ड्राफ्ट था पहले पेंशन रिफॉर्म्स का, जिससे मुतल्लिक पहले सिर्फ तीन नोटिफिकेशन आए थे। एक वॉलंटरी रिटायरमेंट का, कबल अज वक्त रिटायरमेंट पे जुर्माना, 10 सितंबर के बाद जो भी रिटायर होगा उसको 3 से 20% जुर्माना देना होगा, और जो नए फैमिली पेंशनर हैं उनकी पेंशन 10 साल होगी। और इस ड्राफ्ट के अंदर जो बाकी पॉइंट्स थे जो रह गए थे, अब इनका भी जी खतरा दोबारा आ गया है कि ये जो बाकी जिसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा है ये कैलकुलेशन ऑफ अ ग्रास पेंशन, जो 36 माह और 24 माह की एक सजेशन है, इस पर भी अब दोबारा पेशरफ्त हो रही है। इससे मुतल्लिक भी आपको अपडेट करते हैं। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी, आप देख रहे हो मेरा चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, ये आपकी तरफ से हमारा इनाम होता है, रिवार्ड होता है। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मुकद्दम है। सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला हम रिप्लाई करेंगे। हुकूमत का रिटायरमेंट की उम्र 55 साल करने पर गौर, ये डॉन न्यूज़ की आज की खबर है। अच्छा, ये पुरानी खबर नहीं है, ये देखें 2 दिसंबर 2024 आज की खबर है। तमाम न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल की भी ये आज की खबर है। तो ये वज़ीर ख़जाना साहब की ज़ेर सदारत एक अहम तरीन इजलास हुआ है। पहले ये खबर थी कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा रही थी, जिसका इजहार वज़ीर ख़जाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। लेकिन अब ये उल्टा हो रहा है जी, रिटायरमेंट की उम्र कम की जा रही है। ये पहले भी राय दी गई थी सूबों से और मुशावरत थी। अब ये मुशावरत में एक बात दोबारा आई है कि जी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के बजाय कम की जाए। वजह क्या है? फिलहाल सरकारी मुलाजमीन को 60 साल की उम्र में आखिरी बुनियादी तनख्वाह के मसावी या बाज़ हालात में ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल सर्विस की बुनियाद पर पेंशन दी जाती है। तो अब वो कह रहे हैं जी कि जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है, एक तो उसमें ये जो 27 मई और 13 जून की हदायत मुस्तकबिल के लाहेमल और पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात, ये भी एक तशवीशनाक है। इस खबर पर ज़रा गौर करें। ये पे एंड पेंशन कमीशन की तहफ़्फ़ुज़ात किस पे थे? ये जो रिकमेंडेशन थी, पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी, जो एक समरी तैयार की गई थी फ्रांस डिवीजन की तरफ से। इसमें ये देख लें 8 पॉइंट है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रास पेंशन, इस पे अभी तक ये दूसरा वॉलंटरी रिटायरमेंट, और आगे ऑर्डनरी फैमिली पेंशन। ये इससे मुतल्लिक तो नोटिफिकेशन आ गए हैं। ये देखो, न फ्यूचर इंक्रीज वाला नोटिफिकेशन नहीं आया, जो एक हम इस पर डिटेल बात कर चुके हैं, ये ख़तरनाक तरीन है। तो अब इसमें इससे मुतल्लिक भी पेशरफ्त हो सकती है इस खबर के मुताबिक। दूसरा ये कहा गया जी कि इससे अखराजात में कमी होगी, सालाना 50 अरब तक कमी लाई जा सकती है अगर रिटायरमेंट की उम्र कम की जाए। अब मैं ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पूरी खबर पढ़ेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक मिसाल दी गई बहुत सारे दुनिया के ममालिक की जहाँ पे रिटायरमेंट की उम्र कम है। ये देखें, यहाँ पे हुकाम ने बताया कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलिपाइन, श्रीलंका और हत्ता के ब्रुनाई जैसे ममालिक में भी रिटायरमेंट की उम्र 55 से 58 साल, जबकि कुछ सूरतों में 60 साल है। तो ये है जी आज की अहम तरीन अपडेट। इसमें 2 खबरें हैं। एक तो रिटायरमेंट की उम्र अब बढ़ेगी नहीं, कम होगी। दूसरा, ये जो ख़तरा दोबारा आ गया है इस पेंशन रिफॉर्म से मुतल्लिक, ये जो पॉइंट्स बाकी थे इसके भी नोटिफिकेशन आने का अब दोबारा ख़तरा है। पहले से मुतल्लिक 3 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ये वॉलंटरी रिटायरमेंट का 10 सितंबर के बाद जो भी रिटायर होगा उसको 3 से 20% जुर्माना होगा। वफाक और सिंध में आ चुका है। बाकी पंजाब, KPK और बलूचिस्तान में अभी तक इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। इस तरह ये जो ऑर्डनरी फैमिली पेंशन है, वफाक में 10 सितंबर के बाद जो भी फैमिली पेंशनर बनेगा उसको उसकी फैमिली पेंशन 10 साल होगी। पुराने फैमिली पेंशनर पे इसका इतलाक नहीं होगा। इसकी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सूबों में अभी तक बिल्कुल पुराने हों या नए, सूबों में अभी तक इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। एक है ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, इसका भी इसी में इज़हार है। ये जो खबर है इसमें इसकी भी बात है कि जो नए भर्ती होने वाले हैं उनके लिए नई पेंशन स्कीम है। ये देखिए कि एक नई जो स्कीम मुतारिफ
کروائی گئی ہے وہ ہے یہ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم. اب جو نیا بھرتی ہوگا 20 اگست 2024 کے بعد ہی، بلکہ یہ 1 جولائی سے، یہ دیکھیں 1 جولائی سے جو بھی وفاقی ملازم بھرتی ہوگا وہ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کے تحت ہوگا. تمام صوبوں نے بھی اس کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں، اور مسلح افواج پہ اس کا اطلاق 2025 سے ہوگا. 2025 سے جو مسلح افواج میں بھی جو نئی بھرتی ہوں گی وہ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کے تحت ہوں گی. اس میں میری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دوں گا. اگر آپ کے لیے ویڈیو ہیلپ فل رہی ہے آپ لائک کریں ضرور، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے. اللہ حافظ.